भ्रष्टाचार की कोई जननी है, क्राइम मास्टर गोगो कोई है, गरीब का रुपया लूटूंगा, तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। भारत की राजनीति में एक परिवार के 3 सदस्य बेल पर बाहर हो भ्रष्टाचार के आरोप पर, कांग्रेस पार्टी। अगर तुम्हारी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, जनता तुम्हारे लिए वोट नहीं कर रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय को अपना राजनीति का अखाड़ा मत बनाओ, जनता के बीच में जाओ। ठीक है। बीजेपी के स्थापना दिवस के चलते प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी कार्यकर्ता को संबोधन करते हुए बिना नाम लिए ही विपक्ष को निशाना साध दिया। मोदी जी विपक्ष को निशाना साधते हुए परिवार तंत्र से लेके केजरीवाल की झूठ भी सबके सामने ले आया। उसी को लेके डिबेट करते हुए गौरव भाटिया मोदी जी की बात को सही ठहराने लगे और विपक्ष को अपने अंदाज में गाली देते हुए डिबेट को आगे बढ़ाने लगे। तभी डिबेट में बैठा आलोक शर्मा अपनी चुप्पी तोड़ते हुए गौरव भाटिया को उसी के अंदाज में ऐसा सच का पाठ पढ़ाया कि वो सुनते ही गौरव भाटिया की पसीना छूट गई। यही नहीं, मोदी जी और अदानी की दोस्ती को लेके सच बोलते ही डिबेट में बैठा सारे बीजेपी सपोर्टर बौखला गए और आलोक शर्मा के ऊपर ऐसे टूट पड़ा कि मानो वो लोग अदानी के ही स्पोक्स पर्सन है। मोदी जी का भाषण और दिखाना हो तो दिखा सकते हैं। अभी तो नड्डा जी पेंटिंग बना रहे हैं, पेंटिंग बनते देख लेते हैं दर्शक, फिर उसके बाद शुरू कर देते हैं। ठीक है। आलोक शर्मा जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ हम हनुमान की तरह लड़ रहे हैं इस देश में और उसे मिटाकर ही रहूंगा। अंजना जी, क्या वो नड्डा जी का पेंटिंग पूरा नहीं हुआ अभी? उसको पूरा करवा लेते पहले। हनुमान जयंती की सभी दर्शकों को बधाई और बीजेपी के स्थापना दिवस की बीजेपी और बीजेपी के भक्तों को सभी को बधाई कि जो राम हैं वो अडानी हैं और पूरी भाजपा उनकी हनुमान बनी हुई है, क्योंकि इनके राम अडानी हैं। और जिस तरह से हनुमान रूपी पूरी भाजपा, पूरी संसद, पूरा मंत्रिमंडल अपने राम को बचा रहे हैं, इससे ज्यादा इस भाषण में कुछ नहीं। गजब बेइज्जती है। आज हनुमान जी होते और कहते कि रामनवमी के दिन पिछले कई सालों से दंगे हो रहे हैं, तो सोचिए हनुमान जी क्या सोचते। लेकिन अच्छी बात है कि आज वो देख तो रहे होंगे, लेकिन बीजेपी को बता नहीं पा रहे होंगे शायद। संसद में माइक बंद कर दीजिए, लोकतंत्र की बात कीजिए। युवा, मजदूर, किसान, दलित, माइनॉरिटी सबको परेशान कर दीजिए और सामाजिक न्याय पर भाषण दीजिए। चाइना को क्लीन चिट दीजिए, चाइना से एक्सपोर्ट बढ़ा लीजिए और फिर स्वदेशी और राष्ट्रवाद की बात कीजिए। नोटबंदी से डाका डालिए और जनधन खातों की बात कीजिए। 6.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ले जाइए, बेरोजगारी में हाईएस्ट पहुंचा दीजिए। आरबीआई का आज का आंकड़ा महंगाई हाईएस्ट, और सशक्तिकरण पे भाषण दीजिए। नफरत के गर्त में पूरे देश को धकेल दीजिए और सबका साथ और सबके विकास पर भाषण दीजिए। एमएलए खरीद कर सरकारें गिराइए और लोकतंत्र की बात कीजिए। पेगासस लगाकर तमाम जजों को और सीबीआई के डायरेक्टर्स को परेशान कीजिए और काबू कीजिए और संवैधानिक संस्थाओं की बात कीजिए। 20 लाख पासपोर्ट जिस देश में सरेंडर हो जाएं, तमाम इंडेक्स में हम नीचे चले जाएं, और फिर लंबे लंबे भाषण दीजिए। कथनी और करनी में कितना फर्क होता है वो पूरा देश देख रहा है। किसानों का सुसाइड रेट डबल हो जाए, 700 किसानों के शहादत के बाद किसानों को इनकम टैक्स से नोटिस जाते हैं, और उसके बाद आप जनधन और तमाम खातों की और जो किसान निधि है उसकी बात करें। प्रधानमंत्री महोदय 4 दिन पहले जिस मेट्रो स्टेशन का आप उद्घाटन करके आए थे, वो तालाब में तब्दील हो गया है क्योंकि भ्रष्टाचार था वहां पर, और फिर आप भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करें। मोदी साहब सारे भ्रष्टाचारी, मेहुल भाई, नीरव भाई सब भगा दिए आपने। विजय माल्या वित्त मंत्री से मिलकर गया। मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, जितने भ्रष्टाचारी थे सब आपके यहां ज्वाइन कर गए। सब ईडी, सीबीआई सब छुट्टी मिल गई उनको। मुझे लगता है कि आज का भाषण केवल ये निहितार्थ है कि बीजेपी के राम अडानी हैं और बीजेपी के सांसद, बीजेपी के प्रवक्ता पूरी तरह से आज हनुमान बन के अडानी को बचा रहे हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा।